पहले रिपोर्टर हैं जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं। जी न्यूज इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है और आप तक हर अपडेट पहुंचा रहा है। विशाल, इस वक्त की ताजा स्थिति क्या है? क्या हमास के ऊपर कुछ हद तक इजरायली सेना ने कंट्रोल पाया है या अभी भी धमाके होने की गुंजाइश है? देखिए राम, इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं ये एस्कलॉन शहर है, दक्षिणी शहर है इजराइल का, गजा पट्टी से बेहद नजदीक है। और यहां पर हमास की तरफ से बीती रात लगभग 12 घंटे का वक्त बीता है यहां पर स्थानीय समय के हिसाब से, जब रॉकेट से हमला किया गया। मैं आपको सबसे पहले उस घर की एक तस्वीर यहां से दिखाता हूं जहां पर ये हमला हुआ। हमास के आतंकियों की तरफ से जो रॉकेट से हमला किया गया, ये आम नागरिकों का घर है जहां से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। अब मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं। यहां पर एक काफी बहुमंजिला ये इमारत आपको दिखाई पड़ेगी जिसके छतों पर भी हमें हमले की तस्वीर दिखाई दे रही है। कुछ रॉकेट्स यहां पर भी गिरे थे। जो ये सुपरमार्केट का एरिया है, यहां पर भी आगजनी हमें दिखाई दे रही है। आग लगी हुई थी यहां पर पहले। और अब फिलहाल यहां पर कुछ बंकर्स भी बनाए गए। मैं उस बंकर्स की तस्वीर आपको दिखाऊं उससे पहले, क्योंकि इस इलाके में हमें कुछ भारतीय मिले हैं जो कि दक्षिण भारत के रहने वाले हैं, चेन्नई से। हम उनसे जानेंगे कि कैसे हालात है। क्या नाम है आपका? पांड्यराज। अभी कैसे हालात है? आप लोग सुरक्षित हैं? क्या देखा यहाँ पर? कब से ये हमला जारी है? ये 12 घंटा के बहुत रॉकेट या बहुत சவுண்ட் வந்து பார்த்தா ஓவர் ராக்கெட் அடிச்சு இந்த பில்டிங் சேதமாச்சு. आप लोग कितने लोग हैं इस इलाके में इंडियंस? 10 people. सब सेफ है? सेफ गुड, वेरी गुड, सेफ, नो प्रॉब्लम. Israeli का good, no problem. वेरी गुड. तो देखिए यहाँ पर जो भारतीय हैं वो फिलहाल सेफ है इस एस्कलॉन शहर में, जो कि गजा पट्टी से बेहद नजदीक है। और यहाँ पर 10 की संख्या में भारतीय मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमें अभी भी बीच बीच में साउंड सुनाई दे रहे हैं, कुछ रॉकेट्स के हमले अभी भी यानी लगातार जारी हैं यहाँ से कुछ दूरी पर। और ये यहाँ शेल्टर बनाए गए हैं इस इलाके में। जैसे ही आवाज सुनाई दे रही है धमाकों की या फिर सायरन्स यहाँ पर बज रहे हैं, लोगों को इस शेल्टर में छिपने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। ये यहाँ का शेल्टर होम है इजराइल में। और आप देखिए लोगों को यहां पर आकर उस वक्त रहने के लिए कहा जा रहा है जब ये हमले यहां पर हो रहे हैं या जब सायरन बज रहा है, क्योंकि रॉकेट से किसी भी वक्त यहां पर हमला हो सकता है। ये बंकर है, क्योंकि इजराइल में बहुत कॉमन है इस तरह के बंकर्स यहां पर बनाकर रखना, ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। जिस घर से अभी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी जहां पर यह हमला हुआ था, जब सायरन बजा तो उस घर के लोग भी इस बंकर्स में आकर छिप गए। उनकी जान बच गई, लेकिन उनका घर चला गया। यानी हमास लगातार यहां पर हमला कर रहा है और जो इजराइल है वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है। और ये जंग अभी तक रुकने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगातार यहां हालात हमें बिगड़ते हुए नजर ही आ रहे हैं। और अभी भी मैं यहां के आसमान में जो आवाजें आ रही हैं उससे मैं अंदाजा लगा सकता हूं, क्योंकि गजा पट्टी बेहद नजदीक है। यहां से लगभग हम ये कह सकते हैं कि 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर गजा पट्टी है जहां पर हम मौजूद हैं। और वहां पर इजराइल की भी वायुसेना की तरफ से लगातार हमास के आतंकी ठिकानों पर निशाना लगाया जा रहा है, उन्हें नष्ट किया जा रहा है। और दूसरी तरफ हमास की तरफ से भी लगातार रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं, खासतौर पर सेड्रॉट इलाके में और एस्कलॉन एरिया में, जो ये दक्षिणी हिस्सा है इजराइल का जहां पर हम मौजूद हैं। और कल रात हमें यह भी खबर मिली थी कि हमास की तरफ से तेल अवीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी रॉकेट लॉन्च करने का प्रयास किया गया था, जिसे इजराइल ने नाकाम कर दिया था और वो हमला नहीं कर पाए थे। लेकिन फिलहाल ये युद्ध के हालात यहां पर जो दिखाई दे रहे हैं ये काफी लंबा खिंच सकता है। ईरान लगातार हमास के समर्थन की बात कर रहा है। लेबनान का जो हिजबुल्ला आतंकी संगठन है वो यहां पर हमास के समर्थन की बात कर रहा है। लेकिन अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज भी एक बड़ी बैठक की है और इस बैठक के बाद यही अभी तक निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि वो हमास का सफाया करेंगे, हमास को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और हमने इस दौरान, क्योंकि जब मैं तेल अवीव से निकला इजराइल के इस शहर के लिए जहां जो इससे प्रभावित हुआ है आतंकी हमले से, तो हमने देखा तमाम लोगों से हमारी ताजा अपडेट विशाल हमें लगातार पहुंचा रहे।